राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी धरती लोक में पधारे, ये देखने की ठाकुर जी अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो जब वे ब्रज में पहुँचे तो वो देखे, पेड़ के पीछे छुपकर देखे कि ये कैसा भगवान है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भोजन ऐसे वैसे नहीं करते हैं। उनका भोजन करने का एक अलग तरीका है। उनको जिस थाली में अच्छा व्यंजन दिख जाए तो वो उसी थाली से कुछ भी वस्तु उठाते, कुछ भी भोग उठाते, जैसे कि लड्डू उठा लेते और पहले खुद खाते, फिर उसके मुंह में डाल दे जिसका थाली होता, और दूसरे का भी जूठ खा लेते। ऐसे हमारे ठाकुर जी दूसरों का भी जूठन खाते और हम अपना भी जूठन दूसरों को खिलाते। ब्रह्मा जी कहे, झूठा खा लेता है, कैसा भगवान है ये भला। कोई पवित्रता नहीं, कोई आचरण नहीं। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये भगवान नहीं है। बताओ कैसा भगवान है। कोई पवित्रता नहीं, कोई शुद्धता नहीं। ब्रह्मा जी बोले, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान भोजन पा लिए, फिर अपने मित्र से, ग्वालियर मित्रों से कहे, जाओ बच्चियन को लेकर आ जाओ। तो एक ग्वाला लेने गया तो देखा कि वहाँ एक बच्चियाँ नहीं थी, एक को बच्चियाँ नहीं थी। तो वो कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया, बगिया में तो एकन पंछियाँ नहीं हैं। अब ठाकुर जी करें क्या। ठाकुर जी गए तो देखा कि बच्चियाँ तो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन जब लौट कर आए तो वहाँ पे ग्वाले भी नहीं थे। ब्रह्मा ने ग्वालों और बच्चियों का अपहरण कर कर ब्रह्मलोक में ले गए थे। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमारे साथ दुश्मनी। बोले, खुद ही तो भाग कर आए थे क्षीर सागर में, कहे प्रभु अवतार ले लो ले लो, लेकिन अब उंगली उठा रहे हैं। लग रहा है ये भूल गए हैं कि इनका जन्म, हमने ही इनको जन्म दिया है। आप जो हैं ब्रह्मा जी, आपको सिर्फ बाहरी वस्तु बनानी आती है, लेकिन जो आत्मा है वो ठाकुर जी ही डालते हैं। भगवान ने कहा, देखो अब हम आपको नई सृष्टि बना कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने कैसी सृष्टि बनाई। भगवान ने अपने स्वयं अनेक रूप बनाए। भगवान ने ग्वाल का रूप ले लिया, बछिया का रूप ले लिया, और जो वे सब सामान लेके आए थे ग्वालन, वो स्वयं ठाकुर जी बन गए। चारों ओर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे। मधुमंगल कृष्ण थे, बछिया कृष्ण थी, ब्रज की हर चीज़ें कृष्ण बन चुकी थी, कृष्णमयी हो गई थी। 1 साल तक ऐसी लीला चली। सब गोपियों को अपने बच्चों पर बहुत प्रेम उमड़ रहा है। सब सोच रही हैं कि हमें अपने बच्चन पे इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। वे सब समझ तो पा नहीं रही थी कि ये सब कृष्ण की लीला है, ये सब कृष्ण है। बछड़ा बछड़ी देखते ही थनों से गैया के दूध बहने लगता था, क्योंकि वे कृष्ण थे। ऐसा वात्सल्य प्रेम ब्रज में भर गया था, जैसे सब कृष्ण बन गए थे। फिर ब्रह्मा जी के याद आया कि 1 वर्ष पहले मैंने कृष्ण के बच्चियों और ग्वालों को चुरा लिया था। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी में आए, कहे, देखे कि कृष्ण जी के चारों ओर ग्वाले और बच्चियाँ थी, भोजन खा रहे आनंद से। ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा कहे, अरे ये तो ब्रह्मलोक में थे, ये कहाँ से आ गए। वो देखने गए ब्रह्मलोक, तो देखा कि वहाँ पर तो वैसे ही लंबी निद्रा में सब सो रहे हैं, बेहोश पड़े हैं। ब्रह्मा जी को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है, वहाँ भी यहाँ भी। जैसे ही ब्रह्मा जी धरती लोक गए तो ठाकुर जी ने एक खेल खेलने की सोची। तो ठाकुर जी खुद को ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक पहुँच गए और वहाँ के द्वारपालों से कहा कि देखो, हम धरती से आ रहे हैं, वहाँ पर सब खुद को ब्रह्मा बता रहे हैं, तो तुम ब्रह्मा मत समझ लेना। तो वो सब बोले, ठीक है।
और जो आए उन्हें भगा देना। तो ठीक है। कहे खोलो द्वार द्वार, हम जा रहे हैं, हम ब्रह्मा हैं, असली ब्रह्मा, हम जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी देख के आए। ब्रह्मा जी के तो देखकर हालत ही ख़राब हो गई कि ये सब हो क्या रहा है। फिर ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों से बोले, अरे द्वारपालों, ज़रा दरवाज़ा खोलो, हम आ गए, हम ब्रह्मा हैं। तो अब सैनिक बोले, नहीं नहीं, मतलब द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, आप ब्रह्मा नहीं है, हमारे ब्रह्मा जी ने हमें बता दिया है कि कौन ब्रह्मा आए, बड़े ब्रह्मा बनने आए हैं। अब ब्रह्मा जी पढ़े, कहे, अरे ये क्या हो रहा है, असली ब्रह्मा तो हम हैं। जब ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा कि कौन है ये ब्रह्मा, तो देखा कि ये ठाकुर जी वंशी बजाते हुए कमल पर विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आओ, नहीं कर लो हमसे बैर, तुमने तो हमसे बैर कर लिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े, भगवान की स्तुति की गाने लग गए। कहे, माफ़ करो, हमने गलती कर दी, हे प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि आपका प्रेम इतना बड़ा है। अब आप यहाँ देखिए कि स्वयं ब्रह्मा जो सबसे ज्ञानी है, वो अपने आप को यहाँ पे अज्ञानी बता रहे हैं। वह कहे, मैं नहीं जानता था प्रभु कि आपका ब्रजवासियों से इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है, मुझे माफ़ करिए हे प्रभु। प्रभु, आप अपने प्रेमियों का जूठा भी खा सकते हैं, यहाँ तक आप अपने प्रेमियों के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, आज से एक कार्य करिए, हम पर एक छोटी सी कृपा कर दीजिए। बोले, कौन सी कृपा? बोले, हमारा ये पदवी हमसे लेकर हमें दूसरी पदवी दे दीजिए। प्रभु बोले, क्यों ये पदवी लें? फिर वह बोले, आप जितना प्रेम इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से नहीं करते, उतना तो आप ब्रजवासियों से करते। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ब्रज में जन्म दें। तो ठाकुर जी बोले, इसके लिए तो आपको मालकिन यानी कि श्री राधा रानी से वो करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो कृपामयी श्री राधा रानी से ब्रह्मा जी ने बात की। तो अब ब्रह्मा जी ने बात तो की, फिर उनको 60,000 वर्ष तक तपस्या की के बाद वह ब्रज में जन्म लिए, एक पर्वत के रूप में। देखिए, अगर आप वहाँ पर एक चींटी के रूप में भी जन्म ले रहे हैं, तो आपकी पदवी ब्रह्मा से भी बढ़कर है। इसलिए जो ब्रज में जन्मते हैं वो ऐसे बहुत, उन पे श्री जी की कृपा है। आज की कथा यहीं तक है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।